प्रिय बच्चों, पिछली वीडियो में हमने प्लेट अथवा भौगोलिक प्लेटों के बारे में पढ़ा, उनका परिचय पढ़ा कि भौगोलिक प्लेटें क्या होती हैं, कितने भौगोलिक प्लेटें धरातल पर मौजूद हैं और उनमें संचलन किन कारणों से होता है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि संचलन के कारण भौगोलिक प्लेटों के 3 प्रकार के किनारे पाए जाते हैं। उन 3 प्रकार के किनारों के बारे में यहाँ पर विस्तृत चर्चा करेंगे। ये जो पहला किनारा है, जो प्लेटों के 3 प्रकार के किनारे हैं, उन 3 प्रकार के किनारों में जो पहला किनारा है वो है रचनात्मक अथवा अपसारी किनारा। रचनात्मक या कंस्ट्रक्टिव अथवा अपसारी किनारा। रचनात्मक किनारे में 2 प्लेटें विपरीत दिशा में एक दूसरे से विपरीत दिशा में गतिशील होती है, जिसके कारण पृथ्वी के भीतर से तरल व तप्त मैग्मा ऊपर आता है तथा नई ठोस परत का निर्माण करता है। देखिए पहला चित्र है, इसमें देखिए जब 2 प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में जा रही हैं तो पृथ्वी के अंदर से तरल और तप्त मैग्मा बाहर की ओर निकलकर जमने लगता है और जमने के फलस्वरूप नई ठोस परत का निर्माण करता है। ऐसी घटनाएं मध्य महासागरीय कटक के सहारे घटित होती रहती है। इन किनारों पर ज्वालामुखी क्रियाएं भी घटित होती हैं या देखी जा सकती हैं। यदि रचनात्मक किनारा महाद्वीप के ऊपर पाया जाता है तो दरार घाटी का निर्माण होता है, जैसे अफ्रीका की महान दरार घाटी है, उसका निर्माण होता है। इन किनारों पर संवहनीय धाराएं नीचे से ऊपर की ओर धरातल की ओर चलती है। संवहनीय धाराएं नीचे से ऊपर की ओर चलेगी और ऊपर धरातल पर जाकर धरातल से टकराकर एक दूसरे से विपरीत दिशा की ओर चलने लगती है। तो उसके ऊपर जो भी प्लेट होती है वो प्लेट भी एक दूसरे से विपरीत दिशा की ओर चलने लगती है। जैसे जैसे प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा की ओर जाएगी, बीच में दरार की उत्पत्ति होगी और उस दरार के माध्यम से मैग्मा बाहर निकलता है। मैग्मा के बाहर निकलकर जमने से नए धरातल का यहाँ पर निर्माण होता है, रचना होती है। इसलिए ऐसे किनारों को रचनात्मक किनारों के नाम से जाना जाता है। जो दूसरा किनारा है वो है विनाशात्मक किनारा। विनाशात्मक अथवा अभिसारी किनारा, इन्हें डिस्ट्रक्टिव किनारा भी कहते हैं। डिस्ट्रक्टिव अर्थात यहाँ पर धरातल का विनाश होता है। इन किनारों पर 2 प्लेटें परस्पर निकट आते हुए एक दूसरे से टकराती हैं तथा भारी पदार्थ से निर्मित प्लेट का किनारा मुड़कर हल्की प्लेट के नीचे चला जाता है तथा पिघलकर नष्ट हो जाता है। इन किनारों पर खाइयां तथा नवीन वलित पर्वत पाए जाते हैं। यहाँ ज्वालामुखी एवं भूकंपीय घटनाएं भी घटित होती रहती हैं तथा संवहनीय धाराएं धरातल से नीचे की ओर चलती हैं। तो ये जो किनारे हैं विनाशात्मक किनारे, यहाँ पर संवहनीय धाराएं धरातल से नीचे की ओर चलती हैं, अर्थात 2 विपरीत दिशाओं से संवहनीय धाराएं एक दूसरे के निकट की ओर आती हैं। तो उनके ऊपर जो भी भौगोलिक प्लेट मौजूद रहती है, स्थित रहती है, वो दोनों प्लेटें भी एक दूसरे के निकट आती हुई एक दूसरे से टकराती हैं। जब एक दूसरे से टकराती हैं तो जिस भौगोलिक प्लेट का घनत्व अधिक रहता है वह भौगोलिक प्लेट हल्की प्लेट के नीचे चली जाती है और तापमान अधिक होने की वजह से वो पिघलकर मैग्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए यहाँ पर धरातल का विनाश होता है
और इसीलिए ऐसे किनारों को विनाशात्मक किनारों के नाम से जाना जाता है। जो तीसरा किनारा है उसे कहा जाता है संरक्षी, कंजर्वेटिव अथवा पारवर्ती किनारा। इस किनारे के सहारे दो प्लेटें एक दूसरे के अगल बगल से बिना किसी विवर्तनिक घटना के गुजर जाती हैं। इन किनारों पर न तो पदार्थों का निर्माण होता है और न ही पदार्थ का विनाश होता है। इस किनारे पर ना भूकंपीय घटनाएं घटित होती हैं और ना ही ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं। चूंकि इस किनारे पर ना धरातल का विनाश हो रहा है और ना ही धरातल की रचना होती है, धरातल का क्षेत्रफल लगभग संरक्षित रहता है, एज इट इज रहता है, इसलिए ऐसे किनारों को संरक्षी किनारा कहा जाता है। इस स्लाइड में आप देखिए, ये जो पहला वाला चित्र है इसमें दो प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने आती हुई एक दूसरे से टकरा रही हैं। तो जिस प्लेट का घनत्व अधिक है वो प्लेट नीचे की ओर चली जाती है। नीचे की ओर जाकर ये प्लेट धीरे 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 यहाँ पर मैग्मा के रूप में परिवर्तित होती है और इस मैग्मा को जहाँ कहीं से भी दरार के माध्यम से बाहर आने का मार्ग मिलता है, ये ज्वालामुखी के रूप में यहाँ पर बाहर निकलने की कोशिश करता है। इसके बगल में जो दूसरा चित्र है, इस दूसरे चित्र में दिखाया गया है आपका रचनात्मक किनारा। यहाँ पर दोनों प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा की ओर जाती हैं, इसलिए यहाँ पर बीच में दरार की उत्पत्ति होती है और उस दरार के माध्यम से मैग्मा बाहर निकलकर धरातल पर आता है। धरातल पर आने के पश्चात मैग्मा जमता है और जमकर नए धरातल की रचना करता है। ये उदाहरण है आपका रचनात्मक किनारे का सबसे सटीक उदाहरण है मध्य अटलांटिक कटक। इस मध्य अटलांटिक कटक के दोनों तरफ, जो अटलांटिक महासागर के बिल्कुल बीचों बीच में मौजूद है, इस मध्य अटलांटिक कटक के दोनों तरफ की ये जो प्लेटें हैं, एक तरफ अमेरिकन प्लेट, दूसरी तरफ अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेट, ये दोनों तरफ की प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा की ओर चलती हैं। जब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाती हैं तो यहाँ पर एक दरार की उत्पत्ति होती है इस कटक के सहारे, और उस दरार के अंदर से पृथ्वी के नीचे से गर्म मैग्मा बाहर निकलता है और इस मैग्मा के जमाव से इस संपूर्ण क्षेत्र में, उत्तर में आइसलैंड से लेकर दक्षिण में अंटार्कटिक तक, इस संपूर्ण क्षेत्र में एक एस अक्षर की भांति यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला मौजूद है और इस पर्वत श्रृंखला को मध्य अटलांटिक कटक के नाम से जाना जाता है। तो ये रचनात्मक किनारों का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये देखिए, ये विनाशात्मक किनारे किस प्रकार के होते हैं इस स्लाइड के माध्यम से आपको दिखाए गए हैं। विनाशात्मक किनारों पर तीन प्रकार की स्थिति हो सकती है कि एक प्लेट, जैसे प्रथम चित्र में दिखाया गया है, एक प्लेट आपकी स्थलीय प्लेट है तो दूसरी प्लेट आपकी महासागरीय प्लेट है। दूसरे चित्र में दिखाया गया है दोनों प्लेटें स्थलीय प्लेटें हैं और तीसरे चित्र में दिखाया गया है दोनों प्लेटें समुद्री प्लेटें हैं। तो किसी भी प्रकार से यहाँ पर स्थिति उत्पन्न हो सकती है, समुद्री और स्थलीय प्लेट अथवा स्थलीय प्लेट अथवा समुद्री प्लेट। वो किसी भी स्थिति में जब भी दोनों प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने आती हुई टकराती हैं तो अधिक घनत्व वाली प्लेट कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे की ओर जाने लगती है। धरातल में नीचे जाने पर अधिक तापमान के कारण
प्लेट पिघलकर मैग्मा के रूप में परिवर्तित होने लगती है, और चूंकि दोनों प्लेटें एक दूसरे के निकट आती हुई आपस में एक दूसरे से टकराती हैं, कंपन होता है, दरार की उत्पत्ति होती है, तो इन दरारों के माध्यम से मैग्मा धरातल पर निकलकर ज्वालामुखी क्रिया को संपन्न करता है। आसपास आमने सामने आती हुई प्लेटें जब एक दूसरे से टकराती है तो इन किनारों पर भूकंप की घटनाएं भी घटित होती रहती हैं। अर्थात यहाँ पर ज्वालामुखी, भूकंप, पर्वत निर्माण, ये सभी क्रियाएं लगभग एक साथ चलती रहती हैं। ये उदाहरण है आपका सागरीय और स्थलीय प्लेट का, कि किस प्रकार से सागरीय और स्थलीय प्लेट एक दूसरे के निकट आती हुई टकराती हैं। तो चूंकि सागरीय प्लेट का घनत्व अधिक रहता है, इसलिए सागरीय प्लेट स्थल प्लेट के नीचे की ओर चली जाती है और यहाँ पर धरातल का विनाश करती है। ये दूसरा उदाहरण है जिसमें दो समुद्री प्लेटें एक दूसरे के निकट आती हुई आपस में टकराती हैं। तो यहाँ पर जिस प्लेट का घनत्व अधिक रहता है वही प्लेट एक दूसरे के नीचे जाकर, वो जिस प्लेट का घनत्व अधिक रहता है वो हल्की प्लेट के नीचे जाकर नष्ट हो जाती है। ऐसे किनारों पर खाइयों का निर्माण होता है, जिसमें आपकी मैरियाना गर्त है, वो इन्हीं किनारों पर उस गर्त की उत्पत्ति हुई है। संसार का सबसे गहरा जो पॉइंट है मैरियाना गर्त। इस तीसरे उदाहरण में दो स्थलीय प्लेटें आपस में एक दूसरे के निकट आती हुई टकराती हैं। ऐसी स्थिति में जब भारी प्लेट नीचे की ओर चली जाती है और हल्की प्लेट ऊपर की ओर उठने लगती है, तो यहाँ पर बड़ी पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है। ये देखिए किस प्रकार से एशियन और इंडियन प्लेट के आपस में टकराने के फलस्वरूप किस प्रकार से यहाँ पर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। उस क्रिया को इस स्लाइड के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार से भारतीय प्लेट लगभग 40 से 50 मिलियन वर्ष की यात्रा पूरी करने के पश्चात 40 से 50 मिलियन वर्ष में 6000 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के पश्चात एशियाई प्लेट से आकर टकराता है, और एशियाई प्लेट और इंडियन प्लेट दोनों एक दूसरे के आमने सामने टकराती है। यहीं पर जो इनका जिस पॉइंट पर ये टकराती हैं उसी पॉइंट पर एक प्लेट के ऊपर की ओर जाने के फलस्वरूप हिमालय पर्वत की उत्पत्ति होने लगती है। इस प्लेट में देखिए आपको दोनों तीनों प्रकार की स्थिति दिखाई गई है। यहाँ पर ये जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग वाला लिखा गया है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, यहाँ पर दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में जा रही। दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाती हैं तो एक दरार की उत्पत्ति यहाँ पर होती है, और उस दरार के माध्यम से मैग्मा बाहर निकलकर नए धरातल का निर्माण करता है। अर्थात सी फ्लोर स्प्रेड कर रहा है, फैलता जा रहा है, नए धरातल की रचना होती है। इसके विपरीत ये जो दूसरा, यदि यही घटना स्थल भाग में होती है, इधर की तरफ आपको जो दिखाई दे रहा है रिफ्ट वैली, यदि यही घटना आपको स्थल भाग में घटित होती है तो इस स्थान पर दरार घाटियों का निर्माण होता है, जहाँ पर दो प्लेटें परस्पर एक दूसरे से दूर जाती हुई गहरी खाइयों का निर्माण करती हैं, दरार का निर्माण करती हैं। अफ्रीका की महान दरार घाटी इसी क्रिया का एक उदाहरण है।
तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा प्लेटों के किनारों के बारे में। अब संक्षिप्त में अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसके आगे आप देखिए। प्लेट विवर्तन का जो सिद्धांत है उसके बारे में संक्षिप्त में हम पढ़ते हैं कि लगभग 700 मिलियन वर्ष पूर्व समस्त महाद्वीप एक विशाल स्थल खंड के रूप में संलग्न थे, जिसे प्रथम पैंजिया कहा गया। कैम्ब्रियन युग में 500 से 600 मिलियन वर्ष पूर्व प्रथम पैंजिया का विभंजन हुआ। प्लेट संचलन के कारण पुनः सभी स्थलखंड द्वितीय पैंजिया के रूप में 300 से 200 मिलियन वर्ष पूर्व आपस में पुनः जुड़ गए। हालम के मत में द्वितीय पैंजिया का विभंजन प्रारंभिक जुरासिक युग में प्रारंभ हुआ। क्रेटेशियस युग में अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका के मध्य की दूरी बढ़ने लगी तथा क्रेटेशियस युग के अंत में यूरोप तथा ग्रीनलैंड भी उत्तरी अमेरिका से पृथक हो गए। इसी समय ऑस्ट्रेलियन अंटार्कटिक प्लेट अफ्रीकन प्लेट से अलग हुई तथा भारतीय प्लेट उत्तर में एशियन प्लेट की ओर अग्रसर होने लगी। मैकेंजी व स्केलेटर के अनुसार टर्सरी युग के प्रथम चरण में भारतीय प्लेट 18 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से उत्तर की ओर अग्रसर हुई। इयोसीन युग में यह प्रवाह रुक गया तथा इसी समय अंटार्कटिका भी ऑस्ट्रेलिया से पृथक हुआ, जिस कारण प्रशांत महासागर में संकुचन आरंभ हुआ, जो आज भी लगातार जारी है। भारतीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान के अनुसार भारतीय भूप्लेट सर्वाधिक गतिशील भूप्लेट है, जो विगत 180 मिलियन वर्षों में 9000 किलोमीटर उत्तर की ओर खिसक चुका है तथा एशियाई प्लेट से टकराने के पश्चात इस प्लेट द्वारा 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज वामवर्त घूर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से ये प्लेट विवर्तन सिद्धांत का एक संक्षिप्त विवरण है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लेट विवर्तन से जुड़े अन्य कई तथ्यों के बारे में, जिनमें पर्वत निर्माण तथा अन्य सभी चीजें शामिल हैं। धन्यवाद।